प्रदर्शन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ पढ़ रहा हूं, पैर पकड़ रहा हूं। कोचिंग में जरूरी तो विद्यालय में क्यों नहीं? विद्यालय में तो रीढ़ है भैया, अगर विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं है तो मैं उसे विद्यालय नहीं मानता। थैया वो क्रांति होगी छात्रों की आप लोगों के पक्ष में कि आप लोग सोचे नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हो। देखिए बस कुछ दिन और है, टीआरई 3.0 का परीक्षा शुरू होने वाला है और हम मौजूद हैं दरोगा गुरु रहमान के पास, वो शख्स के पास जो सम्राट चौधरी के पास दौड़े, वो शख्स के पास जो लगातार हर जगह दौड़ते रह गए क्योंकि मौका चाहिए था, मौका दिलवाना था एसटीईटी अपियरिंग को, सीटेट वाले को जो कि क्लियर कर लिए थे, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, सारे लोग को मौका दिलवाने के लिए हर जगह भटक गए, विनती करके देख लिए। अब बस कुछ दिन बाकी है। आपको सीट्स मालूम है कि कितने हैं? ये भी घोषित अभी तक नहीं हुआ। नहीं, सीट तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं माननीय सम्राट चौधरी के पास, विजय कुमार चौधरी हो गए, अशोक चौधरी हो गए, इन सब लोग पास में गया, लेकिन मुझे दिग्गज नेता, हम दिग्गज के पास, और सम्राट चौधरी को मैं सच में दिग्गज मानता हूँ और संवेदनशील भी मानता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री भी निश्चित रूप से छात्रों के बारे में सोचते हैं, एक छात्रों को सुनोगे तो तकदीरें बदलती है वो। तो अब मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हुजूर माननीय मुख्यमंत्री सर, माननीय उप मुख्यमंत्री सर सम्राट चौधरी सर, माननीय विजय कुमार चौधरी सर, आप शिक्षा मंत्री को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब आप लोग केवल स्टेट सीटेट अफेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए, आपके हाथ में है, आप लोग के हाथ में। पास नहीं करने बोल रहे हैं, बस मौका देंगे, मौका दीजिए। पास करने के बाद छोड़िए, अगर योग होंगे तो पास करेंगे, नहीं तो किनारे हटेंगे, मौका मिल जाए। दूसरी बात की जो एज की बात है, 10 साल का हर बार एज का रिलैक्सेशन मिला था, तो उन तमाम बेटियों और बेटों का क्या होगा जिनका एज खत्म हो गया, एज खत्म हो गया और अब चांस भी नहीं मिला, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग रहे हैं। एज रिलैक्सेशन दीजिए। प्रदर्शन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ पढ़ रहा हूं, पैर पकड़ रहा हूं कि हुजूर इन लोगों के साथ इंसाफ कर दीजिए। आपके हाथ में अभी भी डेट निकाल के आप भरवा सकते हैं, 5 दिन 10 दिन परीक्षा लेट हो, उससे पहाड़ नहीं टूटेगा। लेकिन जिस दिन आप लोग ये करा दिए तो गुरु रहमान बजरंग बली के सामने बैठ कर खुला चैलेंज कर रहा है, 5 लाख बेटे और बेटी आप लोग के चरण में नतमस्तक होकर आपके कंधे को फूलों से भर देंगे, ये बता देंगे। पैरों पे गिर जाएंगे 5 लाख अभ्यर्थी, मतलब लड़के हों लड़कियां हों। हाँ, बिल्कुल मुझे विश्वास है अपने बच्चों पर, मुझे विश्वास है। मैं कम से कम 1 करोड़ बच्चे हमारी बात को मानते हैं, जो बात 1 करोड़ बिल्कुल, बाकी कितने माने वो छोड़ दिए, एक बात मानते हैं। सिर्फ 5 लाख मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को, इन लोग की संवेदनशीलता को जानता हूं और मैं जानता हूं कि ये लोग ऐसा काम करेंगे। अगर ऐसा काम कर देते हैं तो फूलों से सर तोड़वा देंगे। 15 साल से एक और लोग हैं जो तड़प रहे हैं, लाइब्रेरियन बहाली, वो लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग का बहाली है वो 15 सालों से नहीं हो रहा है, उनको भी मौका चाहिए टीआरई 3.0 में। देखिए एक बात स्पष्ट सुन लीजिए, बिना रीढ़ के शरीर ऋणहीन होता है। रीढ़ कौन है? रीढ़ यानी हम लोग जो है ना, शरीर रीढ़ होता है। तो उसी तरह किसी भी स्कूल के लिए लाइब्रेरी एक रीढ़ है, बिना लाइब्रेरी के स्कूल रीढ़हीन होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कम से कम इतना तो आप समझिए कि रीढ़हीन विद्यालय से कोई जरूरी है ना लाइब्रेरी। 100 रीढ़ है, लाइब्रेरी रीढ़ है, वो नहीं तो सब अधूरा। गरीब बच्चों का प्राण वायु है वो जी। अच्छा, आप इतने लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, आप उनको बोलते हैं कि लाइब्रेरी जाओ, वहां किताब पढ़ो, वहां कुछ। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे रहते, मैंने खुद अपना कोचिंग में अपने लाइब्रेरी बना रखा है। मैं कोचिंग में मैं बच्चों को किताब देता हूँ कि भैया ले जाओ, किताब लौटा देना, पढ़ो। तो कोचिंग में जरूरी तो विद्यालय में क्यों नहीं? विद्यालय में तो रीढ़ है भैया, अगर विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं है तो मैं उसे विद्यालय नहीं मानता। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कितने सीट्स पर होने वाला है, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। एग्जाम कब होने वाला है, डेट मालूम है कि नहीं आपको? एग्जाम का डेट नहीं मालूम, मार्च में कह रहा है 15-16 मार्च को, लेकिन सबसे पहले स्टेट सीटेट वाला अफेयरिंग वाले को मौका दिवा दे हुजूर लोग, लाइब्रेरी वाला भी और लाइब्रेरी वाले को मौका दे फॉर्म भरने के लिए, और साथ साथ जो आपको उम्र की छूट की मांग की जा रही है उनके साथ मतलब कि आपको नहीं लग रहा कि टीआरई 1.0 जब शुरू हुआ, जब शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई, बहुत मुद्दे आ गए सामने, मतलब परीक्षा होने से पहले इतने मुद्दे आ जाते हैं कि सब लोग माथा ठोकने लगते हैं। हमको तो जब माननीय मुख्यमंत्री, छोड़ दीजिए नीतीश कुमार जी थे, संवेदनशील आदमी है, उधर देखिए जब सम्राट भैया बने डिप्टी सीएम
तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बजरंग बली के सामने बोल रहा हूं, अभी भी साथ दे रहे सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी का मर जाने के तक साथ देंगे हम, क्योंकि सम्राट चौधरी हमेशा छात्रों के लिए लाठी खाया है। तो मैं लाठी खाए हैं तो मौका कब देंगे? आप तो लगातार उनसे मुलाकात किए, अकेले में बात भी हुई, तो मौका के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब कि क्या हो रहा है? निश्चित रूप से मौका देना चाहिए। सम्राट भैया से मैं बार बार करो कि भैया आप बच्चों के दिल में बसे हैं और मेरे तो खैर आप प्राणायु है, तो निश्चित रूप से आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसा काम करा दीजिए, फिर थैया थैया वो क्रांति होगी छात्रों की आप लोगों के पक्ष में कि आप लोग सोचे नहीं होंगे। थैया थैया हो जाएगा। थैया थैया। ये बताइए कि डोमिसाइल नीति के बारे में आप हमेशा बोलते हैं, गरजते हैं, तो क्या फिर से टीआरई 3.0 में बाहरी नौकरी ले लेंगे? बाहर वाले पढ़ा देखिए बाहर वाले नौकरी लेंगे। डोमिसाइल के बात पर देखिए भारत अखंड देश है, इसी अखंडता पर कोई उंगली भी उठाएगा तो उसका हाथ काट लेंगे, काटने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि झारखंड में डोमिसाइल नीति लागू, उत्तर प्रदेश में लागू, मध्य प्रदेश में लागू, छत्तीसगढ़ में लागू, राजस्थान में लागू, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? तो बिहार वाले चाहते हैं कि बाहर वाले को भी नौकरी दें और बिहारी को नौकरी नहीं, बिहार में कुछ नहीं चाहते। बिहार में बेरोजगार है, अपने घर में हम खाना खाए या नहीं खाए, दूसरे को खाना खिलाने वाली परिपाटी बदल गई, कलयुग है। इसमें आप क्लास 3 में बिहारी पाले, बाहरी बात बाहरी बाद में, बाहरी नहीं बाद में, अन्य भारतीय बिहार से बाहर, बिहार से बाहर के बाद में, लेकिन पहले बिहारी वाली पद्धति पर चलिए। ये निश्चित रूप से लागू कर देना चाहिए डोमिसाइल नीति। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से कितना होगा? 100% फायदा। बिहार के कोई भी बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, सारे बेरोजगारी दूर हो जाएगी। जितना वैकेंसी माननीय तेजस्वी जी और माननीय नीतीश कुमार ने मिलकर निकाला, तेजस्वी जी को भी ग्रेट सैल्यूट है कि उन्होंने और नीतीश कुमार ने मिलकर वैकेंसी निकाली। वो लोग की नहीं किए भाई, 100 के वैकेंसी निकाले। उसके बाद सम्राट भैया आ गए, सम्राट भैया आ गए तो लगा कि हमको मेरा जिसे अंधा को आंख मिल गया, अब तो कोई समस्या रहेगी नहीं। और सम्राट भैया से बार बार हम मिले, बार बार धार रहे हैं। एक बार हुजूर बच्चों की सुन लीजिए, बच्चे ताज पहनाते हैं, ताज पहनने रहने देंगे, उतारते हैं तो बात की बात है, लेकिन एक बार मौका दे दीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट। एक और बात है, दो बात और है। एक बात की टीआरई 3.0 में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उस पे क्या बोलिए? देखिए अब तो समय कम है, समय कम है। अगर ये समय थोड़ा बढ़ा देता है स्टेट और अगस्त वाली परीक्षा हो रही है मार्च में, इसलिए समय कम है। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी मैंने बेसबुक बताया था, मार्केट में टुटपुंजिया टीचर इतना ज्यादा हो गए हैं, तो किताबें नहीं बेचते। आप नहीं बोलते हैं कि मेरा पढ़ लो? नहीं, मेरी किताबें आज तो कोई लड़का बोल दे कि मैं हिस्ट्री किताबें 25 मेरी किताबें की मैंने अपनी किताब रेफर किया हो, कभी मैंने नहीं किया। जो मन पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लेकिन ये लोग किताब बेचते हैं, कोर्स बेचते हैं, तरह तरह की नौटंकी करते हैं, और बच्चों को बोलने के जब आप आसानी से बिल में घुस जाते हैं कि वो चोर है साली, ये गरजते तो आप ही बिल में घुस जाते हैं। बच्चों के बारे में बोलेंगे नहीं, बेचने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी को खूब जम के रिवाइज करें और ऑब्जेक्टिव बनाए, और जिसका सब्जेक्ट है उसको एनसीईआरटी से रिलेटेड तमाम पहलू को एकदम गहराई से अध्ययन करें। डेली 2 सेट बनाए। टुटपुंजिया टीचर जिसको मैं दलाल कहता हूं, उससे बचिए, आगे बढ़िए, रिजल्ट श्योर है। चलिए आखिरी सवाल आप ही जान रहे कि क्या पूछने वाले हैं। बात है शिक्षा विभाग की। लोग दौड़ते थे शिक्षा विभाग, जितने भी अभ्यर्थी है ना वो शिक्षा विभाग जाते थे, और अब जब शिक्षा विभाग जाएंगे तो वहां एक शख्स नहीं मिलेंगे, नाम है के पाठक। के पाठक का जाना मेरे लिए दर्द का विषय है। आपके लिए दर्द है? आप खुश नहीं है कि नाराज क्या है? मैं के पाठक का चला जाना यहाँ से दर्द का विषय इसलिए है कि के पाठक में 1000 बुराई हो, 1000 बुराई हो कि है हो, हाँ, लेकिन एक अच्छाई थी कि उसने बिहार की चरमराती हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर रख दिया। जिस स्कूल में बच्चे की खिलखिलाहट नहीं होती थी, उस स्कूल में बच्चों की आवाज गूंजती है। लेकिन मिस करेंगे, सारे लोग मिस करेंगे, जो भी पढ़ने वाले लोग मिस करेंगे। अब जो भी नए आ रहे हैं, प्रभु डिक्टेटरशिप के पाठक की समझ चलाइएगा, लेकिन शिक्षा में गिरावट मत कीजिएगा, क्योंकि बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। चलिए देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद थे। बात जब अभ्यर्थी की आती है तो बहुत गरजने लगते हैं और अपनापन सा लगता है। मतलब जब ये बोलते हैं तो शिक्षक अभ्यर्थी हो या दरोगा अभ्यर्थी हो, कोई भी अभ्यर्थी हो, तो ये साथ देते हैं। वो कहीं भी जाने की बात हो ये जरूर खड़े होते हैं। और अभी बस एक ही मसला आप जान रहे हैं, बात है शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई 3.0 का। क्या क्या होगा वो हम आपको बताते रहेंगे और लगातार गुरु रहमान के पास पहुंचते रहेंगे नए नए मुद्दों के साथ। अभी फिलहाल
सीटेट वालों पर क्या बोला, एसटीएट अपीलिंग पर क्या बोला, डोमिसाइल नीति के बारे में क्या बोला, के पाठक के विदाई पर क्या बोला, सब चीज वो आपने सुन लिया। और टीआरई 3.0 में किस तरह से तैयारी करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर क्या पढ़ना है वो भी आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि बच्चे कितने तैयार होते हैं और सीटेट वाले, एसटेट वाले क्या करते हैं, क्योंकि अभी सबका ध्यान वहीं पे है कि टीआरई 3.0 में कितने सीट्स होंगे, क्या क्या होगा, कितनों की बहाली होगी। गुरु रहमान हमेशा आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते रहेंगे और गरज भी रहते हैं कि मौका नहीं मिला तो उसके बाद तो कुछ और उपाय करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें। धन्यवाद।